हाय अगेन। आज हम स्टॉक स्पिन प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले देखेंगे कि स्टॉक स्पिन प्रॉब्लम होती क्या चीज़ है। सपोज दैट हमारा एक एग्जांपल ले लेते हैं 100, 80, 60, 70, 60, 75 और 85। सो बेसिकली ये मेरा एक स्टॉक का प्राइस है जो कि मेरा डे के बेसिस पे डिफाइंड हो रहा है। यानी कि ये हो गया मेरा डे 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो दिस इज़ अ डे काउंट। सो यानी कि डे 1 पे मेरी कोई स्टॉक था, स्टॉक की वैल्यू थी, प्राइस था 100 रुपी। स्टॉक सेम स्टॉक की वैल्यू सेकेंड डे पे 80 थी एंड सो ऑन, यानी कि 7 डे पे मेरी 85 हो जाती है। सो बेसिकली मुझे करना क्या है इस केस में, मुझे फाइंड आउट करना है कि कंजिक्यूटिव स्मॉलर बिफोर 8। सो ये क्या बोल रहा है कि अगर सपोज दैट एग्जांपल लेता हूँ मैं 75 का। सो 75 से कंज्यूटिव स्मॉलर नंबर निकालना है, एक तो वो खुद और एक उससे स्मॉलर, यानी कि कंज्यूटिव स्मॉलर। सो यानी कि 75 का स्मॉलर यानी कि 60 इज़ अ स्मॉलर देन 75, 70 इज ऑल्सो स्मॉलर देन 75, 60 ऑल्सो स्मॉलर देन 75 और 80 यानी कि 80 नहीं है, तो यानी कि हम यहाँ रुक जाएंगे। तो यानी कि इसका काउंट क्या हो गया, 1, 2, 3 एंड 4। 4 कैसे, हम जो देख रहे हैं वो ऐसे दे रहे हैं स्मॉलर और इक्वल टू, स्मॉलर और इक्वल टू है, तो वो नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 4 नंबर आ गए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं 70 की बात करूं तो कंजुगेटिव स्मॉलर कौन सा है, 60 इज ए स्मॉलर और एक वो खुद, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 2। यानी कि एक तो ये और 70, यानी कि 60 और 70 कंजुगेटिव स्मॉलर नंबर हो गया। ठीक है, 85 का एग्जांपल लेता हूँ मैं। 85 के केस में क्या हमारे पास 75 स्मॉल है, हाँ है, 60 स्मॉलर है 85 से, यस। 70 है, 60 है, 80 स्मॉलर है 85 से, 100 नहीं है। तो यानी कि हमारे जो एरे हो गया वो यहाँ तक की वैल्यू को देगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड वो 85 खुद 6, तो यानी कि 6। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट 100, 80, 60, 70, 60, 75 और 85। ठीक है, सो अगर मैं इसका बात करूं, डे 7 85 की बात करूं, तो इससे कंजुगेटिव स्मॉलर कौन कौन से आ रहे थे। 80 आ रहा था जो कि लेफ्ट में है, 70, 60, 75 और एक खुद 85। तो क्या काउंट हो गया, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 वैल्यू हो गई। 75 के केस में देखें तो 1, 2, 3 एंड 4 वैल्यू हो गई। 60 के केस में देखें सो 70 यानी कि नहीं है, तो वो खुद की वैल्यू को देखेगा, यानी कि 60 इट्सेल्फ को भी काउंट करना है और स्मॉलर को करना है। तो 70 इज़ नॉट अ स्मॉलर वैल्यू। चाहे अगर यहाँ पे 10 होता तो बट हम कंजुगेटिव देख रहे हैं, हमारी पहली कंडीशन थी कंजुगेटिव स्मॉलर बिफोर इट। अगर यहाँ इधर की वैल्यू 10 होती बट फिर भी हम उसे काउंट नहीं करते क्योंकि 70 इज़ ग्रेटर देन 60, तो इस केस में हमारा ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या आ जाएगी वैल्यू 1। 70 के केस में क्या वैल्यू आएगी, 60 और 70, 60 हो गया और एक 70 खुद हो गया, यानी कि वैल्यू 2। 60 के केस में क्या वैल्यू होगी, 1। 80 के केस में क्या होगी, 1। और 100 के केस में क्या होगी, -1, कोई क्योंकि इसकी वैल्यू ही नहीं है। सो यानी नो, -1 नहीं, सॉरी 1। ठीक है, सो वैल्यू क्या हो गई, 1, 1, 1, 2, 1, 4 एंड 6। तो ये हमारा एक तरह से आउटपुट हो गया। तो इस केस में आउटपुट क्या हमें जो रिटर्न कराना है, 1, 1, 1, 2, 1, 4 एंड 6। ठीक है, तो ये हमारा इस केस में आउटपुट हो गया। अच्छा, सो मैंने आपके लिए 4 फाउंडेशन प्रॉब्लम्स कराई थी। तो अब इसमें देखना आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे उसका और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कैसे करेंगे। आइडेंटिफिकेशन एंड
इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। सो बेसिकली अगर आप देखो, अगर आप 85 का एग्जाम्पल लो, 85 के एग्जाम्पल में आप क्या कर रहे थे, आप नियरेस्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, 100 85 यानी कि जब तक आप एरे को ट्रेवर्स कर रहे थे तब तक आपको इट्स सेल्फ यानी कि 85 से ग्रेटर वैल्यू नहीं मिल जा रही थी, यानी कि 80 तक आप जा रहे थे, बट 100 जैसे ही मिला आपने बोल दिया कि यार इसका काउंट ये होगा, 80 होगा, 60 70 60 और 75 और 85 यानी कि इंक्लूड 6 यानी कि ये वैल्यू होगा। ठीक है, अभी जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं। तो आप कर क्या रहे थे, एक तरह से आप यही तो कर रहे हो, 80 60 70 60 75 और 85। ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे थे कि जैसे अगर 85 का देखें तो 85 का क्या वैल्यू निकाल लेते हैं, 100 इससे बड़ा है। तो यानी कि अगर आप NGL देखने जाएं, नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट देखने जाएं, नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट, नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट देखने जाएं तो 85 का नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट क्या है, 75 नहीं है, 60 नहीं है, 70 60 80 100, यस 100 है, तो यानी कि 100 हो गया। 75 के केस में 80 है, 60 के केस में 70 है, 70 के केस में 80 है, 60 के केस में 80 और 80 के केस में 100 और 100 के केस में -1। सो ये आपका अगर देखा जाए तो आपको क्या, आपको इस क्वेश्चन से एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम कुछ ऐसा फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं स्टॉक स्पेन प्रॉब्लम में कि जो नियरेस्ट ग्रेटर है, हम एरे को तब तक ट्रेवर्स करते हैं जब तक हमें उसका नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट नहीं मिल जाता। अगर ये एलिमेंट है तो इसका नियरेस्ट ग्रेटर 100 हो गया, 75 था तो नियरेस्ट ग्रेटर इसका 80 हो गया, तो हम तब तक ट्रेवर्स करते थे, यानी कि उसकी 20 की वैल्यू का इंडेक्स अगर देखा जाए तो क्या कर रहे हो आप, इसकी वैल्यू ले रहे हो, यानी कि कितने काउंट हो गए, 60 70 80, वो 60 70 60 और 75 यानी कि 4 काउंट हो गया। ठीक है, तो अगर मैंने ये क्या वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई अपनी नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट, नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट। अच्छा, अब नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट का अगर देखा जाए तो इंडेक्स क्या होगा, इसके केस में इंडेक्स क्या हुआ, इसका 0 हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो अगर आप आउटपुट की बात करें तो आउटपुट आप कुछ ऐसा ही तो करने जा रहे हो कि जो भी इसका इंडेक्स है, यानी कि नियरेस्ट ग्रेटर का जो इंडेक्स है उसको अगर इससे माइनस करो, यानी कि जो वैल्यू है उस वैल्यू के इंडेक्स से अगर NGL के इंडेक्स को माइनस करो तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, कुछ ऐसी वैल्यू जो आउटपुट में हमको दिखानी है। लेट्स से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 80 का इंडेक्स क्या है 1 और इसका कितना है 5 - 1 = 4, यानी कि हमें 4 ही तो रिटर्न कराना था। ठीक है, इसका देख लेते हैं, 70 का इंडेक्स क्या है 3, इसका इंडेक्स क्या है 4, 4 - 3 = 1, 1 ही तो कराना है हमें, देखो 1 ही आया। ठीक है, इसके केस में करते हैं, 80 का इंडेक्स क्या है 1, इसका इंडेक्स क्या है 3, 3 - 1 = 2, सेम 2 - 1 = 1, 1 - 0 = 1 एंड 0 - -1 = 1। सो हमारा आउटपुट इस केस में क्या आ गया, 2 1 4 एंड 6। तो ये आउटपुट और जो हमें रिटर्न कराना है वो सेम ही तो हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आपको अगर फाउंडेशन प्रॉब्लम देखा जाए तो फाउंडेशन जो प्रॉब्लम थी, फाउंडेशन जो मैंने प्रॉब्लम कराई थी उनमें से कौन सा वेरिएशन यूज हो रहा है, नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट, बट हम उसमें क्या करा रहे थे, एक स्टैक ले रहे थे और उस स्टैक में हमारा वैल्यू होता था NGL का वैल्यू, यानी कि इसका वैल्यू होता था। बट अभी हमारे केस में क्या ज़रूरत है, हमें इंडेक्स की ज़रूरत है,
क्योंकि हमें इंडेक्स भी चाहिए और एनजीएल भी चाहिए। एनजीएल की वैल्यू किस लिए चाहिए? क्योंकि उसे हम कंपेयर कराना है, बट इंडेक्स हमको आउटपुट के लिए चाहिए। तो मीन्स वेक्टर के केस में, हमारे केस में क्या आएगा? वेक्टर में हमारा इंडेक्स आएगा। और इंडेक्स क्या आएगा? इंडेक्स इसका माइनस, यानी कि अगर हम सम अप करने की कोशिश करें, जो हमारा फाइनल आ रहा है वो आ रहा है हमारा v ऑफ i, यानी कि इसका इंडेक्स, जो इंडेक्स है v ऑफ i माइनस आई करें तो क्या आ जाएगा? हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, इसको देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको एक और। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि जो हमने देखा इंडेक्स, एनजीएल का जो इंडेक्स है और एरे ऑफ आई, यानी कि एरे ऑफ आई क्या था हमारे केस में? एरे ऑफ आई ये था, यानी कि इसका इंडेक्स, इसका इंडेक्स माइनस ये। अब आई, या तो इसे आई बोल सकते हैं या फिर इसे वेक्टर का इंडेक्स बोल सकते हैं, यानी कि आई बोल सकते हैं। इसको अगर माइनस करें, यानी कि इस वैल्यू को एनजीएल के इंडेक्स से माइनस करें तो हमें शायद आउटपुट मिल जाएगा इसका। ठीक है, इसको प्रूफ कर लेते हैं ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो अभी हम सॉल्यूशन देखेंगे, उससे पहले हम वेक्टर का देखेंगे कि एनजीएल में हम वेक्टर क्या ले रहे थे। एनजीएल के केस में हमारा एक वेक्टर होता था जो कि पहले एनजीएल की वैल्यू को स्टोर कराता था। ठीक है, अब हमें क्या कराना है? इंडेक्स ऑफ एनजीएल ये कराना है। ठीक है, लेट्स से एग्जाम्पल एरे ऑफ आई इक्वल टू 100, 80, 60, 70, 60, 75 और 85। ठीक है, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो ये एरे जब होता था हमारा इस केस में, तो हम क्या करा रहे थे? वेक्टर में हम कुछ स्टोर कराते थे, और स्टोर क्या कराते थे? नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट की वैल्यू कराते थे। यानी कि 100 के केस में हम क्या कराते थे? 100 के केस में देखेंगे उसका नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट क्या है। अगर जब एम्प्टी होता था उस केस में हम -1 कराते थे। ठीक है, 80 के केस में 100, यानी कि 100 वैल्यू को कराएंगे। तो अब क्या करेंगे उस केस में? ठीक है, तो इसके केस में क्या है? 0, यानी कि कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 0 हो गया ना। ठीक है, क्योंकि 100 इज ग्रेटर देन, मतलब वो ग्रेटर है, तो इसके केस में दोनों के बीच में क्या आ रही है? 0 वैल्यू आ रही है। 60 के केस में क्या है? 80, यानी कि 1। ठीक है, 70 के केस में 1, 60 के केस में 3, 75 के केस में 1 और 80 के केस में 0। तो ये बेसिकली हमने क्या करा? एनजीएल का इंडेक्स ले लिया। इंडेक्स कैसे लिया? जैसे कि अगर इसकी 100 का नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट अगर देखते थे, तो अगर एम्प्टी होता था तो -1 आता था। ठीक है, -1 आया तो हमने माइनस डाल दिया। अगर 80 के केस में क्या है? 100 है। 80 के केस में 100 है। 60 के केस में क्या है? 80 है। 70 के केस में क्या है? 80 है। 60 के केस में 70 है। 75 के केस में 80 है। और 85 के केस में 100 है। तो हमने यही तो किया कि हमने क्या करा है, जो भी ये वैल्यू आ रही है उसका हमने इंडेक्स इस वेक्टर में ऐड कर लिया। यही तो करना था। अभी हम क्या कर रहे थे? पहले एनजीएल को ले रहे थे, अब क्या करेंगे? इंडेक्स ऑफ एनजीएल को लेंगे। तो इंडेक्स ऑफ एनजीएल क्या हो गया? यानी कि इसका जो भी ग्रेटर वैल्यू आएगी हमारी, जो भी नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट होगा, उसका इंडेक्स को हम वेक्टर में ऐड कराएंगे। और जब भी हमें वेक्टर का आ जाएगा, जैसे कि 100 के केस में क्या हुआ? 0 हो गया। 80 के केस में 80 का इंडेक्स क्या है? 1, तो 1 हमने सेव करा दिया। 70 के केस में इसका इंडेक्स था 3, 70 के केस में 3, तो यानी कि हमने 3 ऐड करा दिया। और 80 के केस में क्या था?
80 के केस में 1, यानी कि इसका इंडेक्स 1 हो गया, तो हमने 1 को सेव करा दिया। ठीक है, सेम। तो अब हम आउटपुट के केस में क्या करेंगे? आउटपुट के केस में जो भी इसका इंडेक्स है, यानी कि वेक्टर का जो इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 6, तो क्या करेंगे कि इंडेक्स माइनस वेक्टर ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स माइनस वेक्टर ऑफ इंडेक्स। तो ये क्या होगा? आउटपुट हमारे को आ गया 0 माइनस 1 1 1 1 2 1 4 और 6। अगर मैं 6 का एग्जाम्पल लूँ, इसके केस में क्या रहा? 6 माइनस 0, 5 माइनस 1, 4 माइनस 3, 3 माइनस 1, 2 माइनस 1, 1 माइनस 0 और 0 माइनस माइनस 1 इक्वल टू 1। तो ये हमारा आउटपुट आ गया और इस वेक्टर को हम रिटर्न करा देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया वेक्टर की बात। हम एक स्टैक भी लेते थे पहले। तो स्टैक में क्या करते थे? पहले लेते थे स्टैक ऑफ इंट, ये करते थे। बट अब केस में क्या करेंगे? अब पेयर लेंगे हम, स्टैक पेयर ऑफ इंट स्टैक। सो कहने का क्या तात्पर्य क्या है मेरा? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर मेरा स्टैक है तो स्टैक में अब मैं पेयर ऑफ इंडेक्स, यानी कि ये मेरा हो गया NGL का वैल्यू और ये हो गया मेरा NGL का इंडेक्स। तो अब वैल्यू क्या है? पेयर कैसे बनेगा? ये मेरा पेयर बना NGL 1 और NGL का इंडेक्स 1। ठीक है, NGL 2 और इंडेक्स 2, NGL 3 इंडेक्स 3, NGL 4 और इंडेक्स 4। ठीक है, तो स्टैक का पता चल गया। पहले हम स्टैक इंट ऑफ सिर्फ एक वेरिएबल ले रहे थे जो कि नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट का वैल्यू स्टैक में डालते थे। अब हमारे केस में क्या हो जाएगा? हमें इंडेक्स भी चाहिएगा NGL का, क्योंकि हमें रिटर्न में माइनस उसके इंडेक्स आई माइनस वेक्टर ऑफ इंडेक्स को कराएंगे, तभी हमें आउटपुट आने वाला है। ठीक है, तो ये स्टैक भी समझ में आ गया। अब इसका कोड देख लेते हैं, क्योंकि आप समझ चुके हो कि हम इसमें इंटरनली NGL यूज कर रहे हैं। तो हम NGL का कोड ले लेते हैं। ये NGL का कोड होता था कॉमा पेयर ऑफ पेयर इंट कॉमा इंट एस। ये मेरा स्टैक हो गया। वेक्टर के केस में क्या होगा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये जो हमारा वेक्टर है, ये तो वेक्टर हो गया। वेक्टर में हमारे पास इंडेक्स होंगे। तो वेक्टर में क्या कर रहे थे? इंडेक्स को लेंगे। ठीक है, जो कि हमारा स्टैक में सेव होगा। तो स्टैक में हमारा सेव क्या हो गया? NGL की वैल्यू और इंडेक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जब भी पुश करेंगे तो पुश के केस में क्या हो जाएगा हमारा? जब भी हमें स्टैक में पुश करना है तो आपके कोड में क्या चेंज आएगा? स्टैक में आएगा s.push array of i और i हो गया वैल्यू, ये हो गया इंडेक्स और ये हो गया वैल्यू। ठीक है, तो ये मेरा पुश करा दिया। ठीक है, एंड हाँ, एक और चीज़ आपने देखी होगी, जब भी हम कंपेयर कराएंगे, यानी कि जब भी हम स्टैक में पुश कराएंगे तो स्टैक में एरे ऑफ आई कराएंगे। जैसे वेक्टर में हम पुश करा रहे हैं
तो वेक्टर में जब भी हम पुश कराएंगे तो क्या कराएंगे, इंडेक्स पुश कराएंगे, किसका, स्टैक के टॉप का इंडेक्स। तो यानी कि अगर इस जगह देखा जाए तो क्या आएगा, इस जगह आएगा मेरा एस डॉट टॉप डॉट सेकेंड। स्टैक की क्या है, स्टैक के फर्स्ट में क्या है, मेरा वैल्यू है और ये मेरा इंडेक्स है। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट और ये हो गया मेरा सेकंड। स्टैक को ऐसे ही तो एक्सेस करते हैं, स्टैक डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, स्टैक डॉट टॉप डॉट सेकंड। सेकंड हमें हमेशा क्या देगा, इंडेक्स रिटर्न कराएगा। फर्स्ट क्या देगा, वैल्यू रिटर्न कराएगा। ठीक है, अब वैल्यू आ गई तो बस अगर आप चेंज करते जाओ, क्या करना है, अगर एस डॉट टॉप की जगह एस डॉट सेकेंड लेंगे, अगर हमें पुश कराना है वेक्टर में तो सिर्फ इंडेक्स की बात करेंगे, और कंपेयर कराना है, जैसे कि कंपेयर क्या हो रहा है, एस डॉट टॉप, तो इसमें क्या होगा, एस डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, इसमें क्या होगा, एस डॉट टॉप डॉट फर्स्ट। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, एस डॉट टॉप डॉट फर्स्ट। ठीक है, पुश बैक ये तो -1 है, ठीक है -1 ही कराएंगे इस जगह। तो ये पॉप हो रहा है वैल्यू, जब तक वाइल लूप चलता है तो पॉप कराते हैं, इस जगह -1 सेम रहेगा। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा हमें कुछ चेंज करना है। एक और एंड में क्या कराते थे हम, रिटर्न करा देते थे वेक्टर। अभी हमें इस केस में क्या आएगा, इस केस में हमें ये वेक्टर आने वाला है, ये वाला नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट का वेक्टर आ जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या आएगा, -1 0 1 1 3 1 और 0। बट हमें क्या चाहिए, हमें थोड़ा सा एक ऑपरेशन करना है, इंडेक्स माइनस वी ऑफ आई करना है, तो हमें वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, वो और कर लेते हैं। तो हमारा चेंजेस क्या बोलते हैं, फॉर लूप int I equal to 0, I less than v dot size I plus plus, v of I equal to I minus v of I। यहाँ से रिटर्न b करा देंगे। ये आपका इतना छोटा सा कोड हो गया। ठीक है, सम अप कर लेते हैं फटाक से। सम अप में हमें क्या है कि सबसे पहले हम क्या कोशिश कर रहे थे, हम देख रहे थे स्टैक स्पैन प्रॉब्लम। स्टैक स्पैन प्रॉब्लम में हमने सबसे पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करी थी कंजिक्यूटिव स्मॉलर बिफोर 8। जैसे क्या करूँ, ये यही तो था कि अगर जो भी मेरे पास वैल्यू है यानी कि 85 है, तो उसका कंजिक्यूटिव स्मॉलर फाइंड आउट कर रहे थे और उसका काउंट लिख रहे थे विद इटसेल्फ। ठीक है, 60 70 60 75 85 80 100, यानी कि 100 तक के केस में मेरे को नियरेस्ट ग्रेटर यानी कि इसके बीच के एलिमेंट जो कि इससे छोटे हों और इसके बराबर हों, यानी कि 85 80 60 70 60 75 एंड 80। ठीक है, कंजुगेटिव देख लिया हमने। अब क्या देख रहे थे, उसके बाद हमने देखा था कि NGL का हमें इंडेक्स चाहिए। अगर स्टॉक स्पेन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो NGL का इंडेक्स चाहिए। NGL का मैंने इंडेक्स निकालना आपको बताया ही था, कैसे निकाल लेते हैं हम, कि अगर ये था तो NGL लगा रहे थे, 85 का NGL में क्या होगा 100, तो इसका इंडेक्स क्या हुआ 0 हुआ। 0 हमने वेक्टर में सेव कराया ही था। ये किस में सेव कराया था, वेक्टर में। तो ये मेरा वेक्टर आया था, याद होगा आपको क्या कराया था कि 100 जो कि NGL वैल्यू है। NGL किसके रेस्पेक्ट में, 85 के रेस्पेक्ट में।
85 के रेस्पेक्ट में 100 NGL वैल्यू है, ठीक है। 70 के केस में 80 NGL वैल्यू है, 60 के केस में 70, यानी कि ये वैल्यू 75 के केस में 80। तो उसी का इंडेक्स मैं क्या कर रहा था, उसके नीचे सेव कराता जा रहा था, ठीक है। तो 80 का क्या है, 80 का इंडेक्स 1, ठीक है। NGL का इंडेक्स निकाल दिया, और फाइनल सॉल्यूशन के लिए मैं क्या कर रहा था, I माइनस NGL का इंडेक्स, जो आपका आउटपुट रिटर्न कर रहा था। ये सॉल्यूशन जो मैंने करे हैं ना, वो कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चला। मैंने 20-25 क्वेश्चन लगाए थे, उसके बाद मुझे पता चला कि ये क्या क्या करना है। तो ये सब चीज़ जो आपको पता चले ना, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस से आएंगे आपको। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा वाला वेरिएशन यूज करना है। तो फाउंडेशन प्रॉब्लम का, मैंने फाउंडेशन जो क्वेश्चन है, आप उनको कई तरह से कई क्वेश्चन में आप यूज करने वाले हो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।